ओके। बताओ भाई, अब क्या था आपका क्वेश्चन? हितेश भाई, अच्छा, इनवाइट ही नहीं करा था। डन 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 डन। बताओ आप। मैं कह रहा हूँ कि चार्ट को तो मैंने एज मतलब एग्जांपल के लिए यूज किया है। मुझे रेलेवेंट स्विंग को लेके था क्वेश्चन कि जितना जितना इनमें गैप है, क्या आप ये सबको सेपरेटली मानोगे रेलेवेंट? डिपेंड करता है मैं कौन सा डायरेक्शन के लिए देख रहा जैसे ये 13-14 कैंडल के बाद हम देख रहे थे ना, रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट। हूँ। मेरी बात सुनो, अगर मैं स्टिल बुलिश हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि कोई भी इनमें से स्वीप ना हो, क्योंकि इसने स्वीप करा है और ये मेरे हिसाब से एक पूरी कैंडल की रेंज की EQ के नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली, राइट? ये लो। तो नेक्स्ट डे अगर बुलिश है तो मैं चाहूंगा नहीं ये स्वीप हो, तो मैं नहीं चाहूंगा नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आप मेरे को आपका डाउट समझ गया हूँ, एक सेकेंड। इसको भी हटा देना, इस कैंडल को भी, बुलिश को। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। इतने मस्त हैं टीवी वाले, क्या बोलूं मैं इनको। अब अब बोले आप, बताओ। मेरा कहने का मतलब था कि ये सारे स्विंग्स जो हैं ये रेलेवेंट हैं, मतलब अपने अपने में। मेरे लिए रेलेवेंट मैं किसको मानूंगा? अब इसको रेलेवेंट की तरह यूज नहीं करना चाहूंगा ना। क्यों? प्रोटेक्टेड नहीं स्विंग नहीं इसलिए मैं, रेलेवेंट के हाँ बाद मैं समझ मतलब गया। है कि अब मैं चाहूंगा हम्म प्राइस ने अगर स्टिल बुलिश जाना है, ये प्रोटेक्टेड है, उसके बाद इस लो ने एक लो को रिजेक्ट करा है, ये प्रोटेक्टेड है, राइट? हम्म तो उस सेंस में अगर प्राइस इतना भी नीचे आ रहा है तो वो मेरे लिए मोर बेरिश देन बुलिश है। तो सोचो, ओपन लो, मैं चाहूंगा ये ना निकले प्राइस, अपना ही कोई नेक्स्ट डे में कुछ ऐसे बनाए, उसको ही स्वीप करके जाए, या यहाँ से कोई M15 पे कोई लो उठा ले, हम्म या सबसे बेस्ट कंडीशन होगी अपना ही कोई लो बनाए करंट डे में, उसको ही स्वीप करके जाए, दी बेस्ट कंडीशन। क्योंकि अगर इतना नीचे आ रहा है, मैं तो इस कैंडल का EQ रिस्पेक्ट चाहूंगा ना, हाँ। कि ये इन कैंडल्स या इस POI से आके आ जा रहा है, तो मैं इसका चाहूंगा, इसका POI रिस्पेक्ट है तो मैं क्यों ही चाहूंगा ये यहाँ तक आए। हम्म अपोजिंग कैंडल्स इन स्पोर्ट प्राइस है, रेलेवेंट अपोजिंग पूरी क्लियर, इतनी लार्ज बॉडीड कैंडल है। तो मैं हाँ। अगर बुलिश हूँ तो मैं पहली बात चाहूंगा नहीं इसका स्वीप, तो मेरे लिए रेलेवेंट को मैं यूज ही नहीं करूंगा, तो इसलिए रेलेवेंट ही नहीं होगा मेरे लिए। अब एक चीज अगर आप अब देखो, हम्म यहाँ पे वीकली प्रोफाइल की बात आती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक्सपैंड करते हैं एक रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से मैं दो चीजें सोच सकता हूँ, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। रिवर्सल। प्राइस आती है, चल जाओ, हाँ। मैंने बड़ी गंदी मार चलानी, एक अपोजिंग स्विंग लेती है, उससे हम्म इमीडिएटली दूर चल जाती है। तो ये क्या है, रिट्रेसमेंट इधर से रेलेवेंट हम्म स्विंग हिट करने से ऑब्जेक्टिव के बाद, रिट्रेसमेंट से रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव हिट करके अपोजिंग स्विंग इमीडिएटली दूर चल जाती है। तो हाँ। रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन। तो अब क्या फेज है प्राइस का? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इनटू व्हाट? प्रीवियस डे हाई ऑब्जेक्टिव ले लो एक, या ये हाई ले लो, ठीक है, हम्म ये वाला हाई ले लो यहाँ पे। एक्सपेंशन इनटू एन ऑब्जेक्टिव, यहाँ से क्या आ सकता है फेज? रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। एक्सपेंशन से रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन। पर अगर इसने कंटिन्यूशन स्टिल देनी है, तो अगर मैं डेली कैंडल देखूं, डेली कैंडल का EQ, पूरी कैंडल का यूज करो, यहाँ जहाँ पे क्लोज करा है जैसे मैं करता हूँ कभी कभी, उसका यूज करो। मैं तो चाहूंगा प्राइस इसके भी नीचे ना आए, तो ये तो मेरे लिए प्रोटेक्टेड ही है, क्योंकि इसने तो अगर बुलिश है, बुलिश ऑर्डर फ्लो, लोज विल रिजेक्ट प्राइस हायर, है ना? तो इसने कर दिया, अब ये प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। पर नेक्स्ट डे में डेली का लॉजिक लगा के क्या देख सकता हूँ, हम्म प्राइस मूव अवे करी जा रही है, साथ ही साथ मैं कोरिलेटेड एसेट देखता हूँ, मैंने आज सुबह से देखा नहीं था कोई भी कोरिलेटेड एसेट है इसका भी, पीछे हो जाओ। और इसमें मैं मजे से शॉट मारना चाहूंगा, यहाँ तक रेलेवेंट स्विंग अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है। यहाँ पे सिल्वर ने ये रेलेवेंट स्विंग एक हिट करा था, उससे मूव इमीडिएटली अवे, इस पे SMT अगर दिख रही है ना?
ये कैंडल तो अब आई जा रही है, इसको क्या बोले, ये हाइस पे एसएमटी, तो सिल्वर वीकर एसेट है ना। और रेलेवेंट स्विंग जितने पड़े हैं जिनको मैं, ये सारे फेलियर स्विंग है, ये मेरे लिए किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं, ये लो ये लो ये लो, है ना। हम्म, तो ये एक रेलेवेंट स्विंग होगा अगर बुलिश भी जाना है ना, हम्म, क्योंकि इसको मैं मान रहा हूँ प्रोटेक्टेड, स्वीप किया हुआ यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक कंसीड किया हुआ है। है, किया हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर इसने बुलिश जाना है तो मैं मान रहा हूँ इसको प्रोटेक्टेड। बेरिश जाना है तो हाँ श्योरली यहाँ पे आ सकता है। हाँ। तेरा है। तो अगर मैं बुलिश भी हूँ, मैं स्टिल एक प्रोटेक्टेड स्विंग यहाँ से तक, यहाँ बन के यहाँ तक कर सकता हूँ, वैसा सोचो। तो ये अगर मैं शॉर्ट मारना चाहूंगा, दिस विल बी माय रेलेवेंट स्विंग, रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव बोल लो, ठीक है। और इस पे एसएमटी ये थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क देता है शॉर्ट का, नेक्स्ट डेली प्रोफाइल बन जाती है हमारा वो फैक्टर शॉर्ट मारने के लिए अगर मारना। तो अगर आप स्टिल बुलिश हो, आप सोच रहे हो ये लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ये पूरा दिन क्यों दिखाई जा रहा है ना, स्टिल बुलिश हो, ठीक है। शोर शॉर्ट ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। जब हम जाते हैं नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे की ये कैंडल ही मेरा आधा आइडिया मेरे को सोच रही है कि मैं वो सोचूं इनवैलिडेट, पर स्टिल इन मुझे अपोजिंग कैंडल्स, कंसोलिडेशन लग रहा था। इन अपोजिंग कैंडल्स का EQ रिस्पेक्ट कर रहा है तो ओके है, कोई बात नहीं, है ना। बट जब तक मेरा सेशन आता है तब तक तो ये मोर बेरिश देन बुलिश, राइट। तो अब मैं कहाँ देखना चाहूंगा, अब मेरे लिए ये बुलिश से बेरिश हो गया रेलेवेंट पॉइंट हिट करके, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है, रिवर्सल है। रिवर्सल में एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव होगा मेरा ऑब्जेक्टिव, कि रिवर्सल में पूरा रेंज हाई रेंज लो, फिर एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव रिवर्सल में यहाँ 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 नहीं, पूरा यहाँ, या तो करंट लो ऑफ द वीक, पर नहीं, इसमें और इसमें थोड़ा है डिफरेंस, तो इसी को यूज करूंगा। अगर अगर क्या दिखी रिवर्सल रहा है मेरे को, तो देखते हैं कुछ मिला होता 2 AM यहाँ पे लंदन करते होते आप तो मिल जाता शॉर्ट शॉर्ट, बट मेरे लिए फिर न्यूयॉर्क में मैं लॉजिकली और शॉर्ट नहीं मार सकता, है ना। ये मान लो पर नहीं मार सकता करंट लो ऑफ द वीक मैक्स ऑब्जेक्टिव, पर मेरे लिए मैक्स ऑब्जेक्टिव लॉजिकल यही होता, पूरा अपोजिंग एंड ऑफ द रेंज, एक साइड की रेंज की मैनिपुलेशन, अपोजिंग एंड टारगेट। अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अगर एक साइड की मैनिपुलेशन, अपोजिंग एंड टारगेट, अब पता चला मैं अगर रिवर्सल है, डायरेक्शन अगर बेरिश, तो इनको 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 रेलेवेंस नहीं दे रहा। अगर बुलिश ही रहना होता तो मैं ये अपोजिंग स्विंग ये यूज करता हूँ, तो मैं जैसे ये यूज करता, है ना। पर अगर रिवर्सल है तो मैं ये सारे निकल, मतलब चाहूंगा ये सारे निकले, ठीक है। अब इसमें भाई मैं एक क्वेश्चन पूछूं। हम्म। ये मैं पूरा सिनेरियो समझ गया, पर जहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट था ना, अब बेसिकली भूल जाओ, बस मान लो कि आप स्विंग्स बता रहे हो मेरे को। हाँ मेरा क्वेश्चन था कि जितना इन स्विंग्स में गैप है, तो इनको आप फेलियर स्विंग मानते हो या ये अपने में अलग से रेलेवेंट थे? मतलब प्रोटेक्टेड वगैरह सब भूल जाओ, ऐसे बेसिक पूछ रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक ही है। अब हर बार आप बोलो पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो, आपको इतनी क्लैरिटी जो अब मिल रही है वो पहले मिलती थी नहीं, तो पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो तो नहीं होगा। आपको बस अलाइन करना आना चाहिए, आपको अपने आप को बेटर बनाना आना चाहिए, ओवर एक्सपीरियंस ओवर टाइम। हर वक्त टेक्स्ट बुक सेटअप, टेक्स्ट बुक प्राइस एक्शन नहीं होगा, यूटी भाई इससे अब थोड़े यूज टू है, तो वो आपको अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा। कि फ्रेम करते वो कैसे होगा, कर करके, अब वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही लगाना पड़ेगा। जैसे मेरा मॉडल मेरे को 4 एंट्रीज भी दे देगा, वो मैं हूँ जो सोचूंगा क्या मैं ये एंट्री ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको मान सकता हूँ, है ना। अब वो मेरे पे है, मैंने वो 4 एंट्रीज लेनी है नहीं या 5 भी लेनी है।
देखने में इस दिन तो ये मैंने यूज कर रहा था भाई, लॉन्ग मारा था इस दिन मैंने इधर न्यूयॉर्क में, इधर 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 कहाँ तक, यूडी भाई और हम थे यहाँ तक मारा था मैंने लॉन्ग। अपोजिंग रेलेवेंट स्विंग, ये तो रेलेवेंट दिख रहा है आपको? हाँ क्लियर। क्यों मारा था? प्रीवियस डे रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव में करंट डे में बुलिश सोच सकता हूँ बुलिश तो OHLC OLHC सॉरी OLHC का क्लोज रिजेक्शन। कैंडिडेट यहाँ, तो ये मूव हायर और लोअर, इस लोअर को रिट्रेसमेंट मान रहा है क्योंकि मेरे लिए ऑब्जेक्टिव ये नहीं ये है। रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव इंटरनल लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, उससे मूव अवे, तो यहाँ कहीं 8 AM 9 AM अराउंड में बैठ गया इधर तक के लिए, और मेरा एक ऑब्जेक्टिव प्रीवियस डे हाई भी था वो भी निकल गया फिर। और इस सेंस में देखो, ये लो, कौन सा लो, ये लो, मैं कह रहा हूँ ये लो कब तक प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि रेलेवेंट लेवल टैग करा जब तक इसका ऑब्जेक्टिव ना मीट हो जाए। जब ये ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, जब ये ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, तब इस लो का काम ही खत्म हो गया। अब ये लो स्वीप हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, पर कब तक प्रोटेक्टेड रहना चाहिए? जब तक इसका ऑब्जेक्टिव ही मीट नहीं हुआ। जो ऑब्जेक्टिव लगा लो ये लगा लो, और तभी इससे अवे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक अभी इसका मेरे लिए ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हुआ तब तक ये होल्ड होना चाहिए, तभी मैं इससे अवे यहाँ अपोजिंग साइड में कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब इसका ऑब्जेक्टिव ही मीट हो गया, मैं एसएमटीज को भी ऐसे कभी रेलेवेंट मांगता हूँ कभी नहीं, जब तक उनका ऑब्जेक्टिव नहीं मीट हुआ तब तक रेलेवेंट मानूंगा। मीट हो गया, मेरे लिए कोई रेलेवेंस ही नहीं उनकी, कि उनका जो काम था उन्होंने कर दिया भाई, अब क्यों होल्ड करेंगे। अब ये क्लियर है? सेम एग्जांपल देते हो सर आप? दिस वॉइस रिपीट हो रही थी? मेरी हो रही है। मतलब मेरी वॉइस रिपीट होके आ रही है आप सबको? आपकी नहीं आ रही, मेरी आ रही है मुझे, बाकियों को भी आ रही है। हैं? भाई आपका तो ठीक है, सिर्फ जो यहाँ पे दूसरे आते हैं ना उनका रिपीट होता है बस। और उसकी वजह से बोलना भी मुश्किल हो जाता है। सॉरी सॉरी क्या बोलूं मैं अभी इसको? ठीक तो है, मैं वो क्लियर हो गया। तो ठीक है। मोहित भाई आपको कैसे पता चला? आप तो कभी आए नहीं माइक पे ऊपर हमारी स्टेज आ पे। रही है ना उसको। अच्छा, डन 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 डन। अच्छा, और अब इन लोगों के डाउट्स भी देख लेता हूँ या रिकैप कर लूँ? बताओ पहले इन लोगों के डाउट्स या रिकैप। अब मेरे को प्राइस एक्शन तो देखने दो सच में, बिना मजाक के क्या हुआ था आज। ये इतना हो गया, इसके बाद में शॉर्ट तो नेवर। यूडी भाई ऐसे ही सेम सिनेरियो था एनक्यू में, राइट? कल या परसों, मतलब ये ऑरली चार्ट है, एनक्यू ऐसे ही 15 था, तो मैंने बोला आई वुड नेवर शॉर्ट इट हेयर, जैसे यहाँ पे लगा लो ये ऑब्जेक्टिव जो भी। डन 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 डन। यहाँ पे मैं रेदर लॉन्ग देखूंगा देन शॉर्ट। 9 AM मेरे को थोड़ा लॉन्ग बोलता है, 15 दिखाता हूँ, देखता हूँ दिखाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ तक तो मजे से लॉन्ग में मार सकता हूँ और मारता भी, कि अगर इसको रिट्रेसमेंट मानना हो, अगर रिवर्सल मानना हो, और ये H1 पे भी अच्छा लेवल है, यस H1 का इंटरनल लेवल, मजे से लॉन्ग मार सकता हूँ यहाँ पे, कि एक्सपेंशन इनटू एन ऑब्जेक्टिव ये मान लो, जो भी मान लो, वहाँ से इमीडिएट रिजेक्शन, या तो रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। तो इसको ट्रीट रिट्रेसमेंट की तरह करते हैं। 9:45 10 AM OLHC, देखते हैं कुछ मिलता हमें। ये चोर है भाई, इक्वल लॉस बनाए, स्वीप का जो बेटर है। 9:30 अराउंड क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता था? M15 देख के यस मैं कर लेता, आप लोगों का पता नहीं। इसका स्वीप इमीडिएट बैक इन साइड, ये ड्रॉ, तो मैं इसमें भी पार्टिसिपेट कर लेता। देखते हैं 9:30 कहाँ खुला, यहाँ इस पे SMT हो, नहीं तो मैं बहुत मार चलाऊंगा इन लोगों को। 9:30 का लो, SMT नहीं है, XAUR पे देखते हैं। चोर लोग हैं किस सही है।
किसी भी एसएमटी में तो पता नहीं, इतना ट्रस्ट कर पाता नहीं। इस पे एसएमटी हो जाए एटलीस्ट, अगर मैंने डायरेक्ट लेना है वो फिर। हाँ इस पे तो है। नाइस। थोड़ा बहुत पता नहीं, हाफ रिस्क टाइप पोजीशन यहाँ की। फिर अगर ये यहाँ नहीं लिया तो नहीं। दूसरी टेनियम देखते हैं, कुछ देती टेनियम हमें। चोर हैं ये, डायरेक्ट भाग गए। ऑब्जेक्टिव भी मीट कर देंगे फिर। और M1 पे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा क्यों ये रेलेवेंट अपोजिंग स्विंग। यहाँ से रिवर्सल, ये रेलेवेंट अपोजिंग स्विंग। इससे रिवर्स ऑफ नहीं कर पा रहे, इससे डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट रेलेवेंट अपोजिंग स्विंग। चोर डायरेक्ट ही चल देंगे, चल गए भाई। उसके ऊपर ट्रू ब्रेकआउट, नाइस। ये लिया जा सकता था, फिर क्लोज नहीं करा, इधर इधर करा है। कितने गंदे बंदे हैं यार। इसको कंसीडर भी करना तो इधर क्लोज करते ना चोर लोगों पर। छोड़ो, लेता ही नहीं मैं ये। हाँ पहुंचा दिया तुमने, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव। कितने गंदे लोग हैं, एक ही बार में एक्सपैंड करते हैं बिना एंट्री। चलो एटलीस्ट फ्रेम तो कर पा रहे हो तुम लोग अब। पहले तुम्हें जीरो लॉजिक पता होता था। भाई एक क्वेश्चन और है, हाँ जी भाई। हम ये कंफर्म कैसे करें कि जो मतलब प्राइस रेंज में वापस आ रहा है वो रिट्रेसमेंट नहीं रिवर्सल है? देखो पहले तुमने अगर रिट्रेसमेंट की तरह ट्रीट करना, रिवर्सल की तरह करना भी है, रिट्रेसमेंट की तरह करो। अब बाकी मैं कभी उसको, बहुत रेयर होगा मैं 10% रिवर्सल मान के ही ट्रेड करता हूँ। 10% नहीं 50 मान लो, क्योंकि जब मैं करना ही रिवर्सल की तरह चाहता हूँ कि अब मैंने इस दिन बुलिश ही होना था, बुलिश यहाँ से मैं डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ है और मैं यहाँ से लॉन्ग मारूँ, तो मैं रिवर्सल की तरह ही ट्रेड करूँगा। पर अगर इस दिन मैं होता बेरिश, तब प्राइस हिट करता यहाँ, फिर यहाँ से आता, तब मैं सोचता हूँ अब इसने बेरिश का ऑब्जेक्टिव मीट कर लिया, अब ये रिट्रेसमेंट यहाँ रिवर्सल कर सकता है, तब मैं इसको रिट्रेसमेंट की तरह मानूंगा। ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर रिट्रेसमेंट वाले ऑब्जेक्टिव्स को डिसरिस्पेक्ट करता जाए, तुम अपने ऑब्जेक्टिव्स बढ़ाते जाओ। और लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर तुम्हें बता देगा, जैसे एनक्यू पे टू क्लीन था यहाँ पे मेरे लिए। हाँ तो जैसे इसने, मैं बेरिश था एनक्यू पे, राइट। आज की एग्जांपल ले लो, सिंपल देख लो, डेली ओएचएलसी ओपन हाई स्वीप कंटिन्यूएशन लेग, यहाँ से अवे, highs will reject price lower, highs will reject price lower, order flow aligned, clear opposing objective। तो ये मूव हायर मेरे लिए रिवर्सल क्यों नहीं है, रिट्रेसमेंट क्यों है, ऑब्जेक्टिव पर है। रिट्रेसमेंट है तो अगर ये यहाँ से इंटरनल लेवल से नहीं जा रहा है तो अपोजिंग स्विंग से जाएगा। अपोजिंग स्विंग लेता है, रिजेक्शन दिखाता है, मैं यहाँ से रिवर्सल सोच रहा हूँ, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक। इस कैंडल ने मूव अवे करा, डिस्प्लेस अवे करा, क्या इस कैंडल में मेरे लिए कोई एंट्री थी, अभी देखते हैं, या मैंने मिस करी है। ES में होगी, इसमें तो नहीं है। तो इस कैंडल में नहीं, इन कैंडल्स में देख सकते हो। अब ये 1 2 3, अब प्राइस अब ऑब्जेक्टिव हिट करती है, अब बैक इनसाइड दिखाती है, जैसे ये 11 है। अब क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव मेन डायरेक्शन बेरिश था, बेरिश का ऑब्जेक्टिव रीच हो गया, वहां से बैक इनसाइड दिखा रही। अब इसको मैं रिवर्सल मानूंगा नहीं, इसको रिट्रेसमेंट मानूंगा। क्यों? क्योंकि मेन डायरेक्शन प्राइस का बेरिश था, बेरिश के ऑब्जेक्टिव पहुंच के फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट। ये इतना वापस आया, क्या पता इतना भी नहीं आता, जस्ट यहाँ पे ES में फिर वाली गैप है, यहाँ अपोजिंग स्विंग है, जस्ट उस अपोजिंग स्विंग को फिर लेके फिर से चल जाता। तो मैं इसको रिट्रेसमेंट मान के करना चाहूंगा जब मेरे डायरेक्शन के अपोजिंग है और रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव टैग करके है। जब मैं अगर इस दिन वेट ही बुलिश होने का कर रहा हूँ कि ये लेवल हिट हो जाए फिर मैं लॉन्ग मारना चाहूंगा, तब तो मैं यहाँ तक के लिए प्रेफर करूंगा ना। यहाँ से रिएक्शन दिखाया, मैं यहाँ पे बैठूंगा यहाँ तक के लिए। आधी से ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस से आएगी भाई।
खुद बैठना पड़ेगा। अब यूटी भाई को पूछो, यूटी भाई पागल थोड़ी है जो रोज बैठते हैं। मैंने एक बार बोला कि यूटी भाई रोज प्राइस एक्शन रीड करना शुरू करो, एंट्रीज मिले या नहीं मिले, एक रीजन होगा उसके पीछे। टन 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 टन। अब और मैं इतना थोड़ा ज्यादा क्यों कन्विक्शन था मेरे को इस पे कि ये लेना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर मेरे लिए बहुत क्लीन था यहाँ पे। लो के लिए नहीं हो तो मैंने इसको रिट्रेसमेंट की तरह इस ऑब्जेक्टिव तक लॉन्ग करा। ईएस में ऑब्जेक्टिव ये था, ये इमीडिएटली यहाँ से जा सकता था शॉर्ट शॉर्ट, बट अब इसने क्या करा, 10 AM के ऊपर एक एस्टेब्लिश हाई बनाया है, यहाँ पे ये बनाया, उससे मूव अवे कर रहा है। क्या यहाँ पे मेरे लिए कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी? ये लगा लो, गुड वन। क्यों? इसका रीजन मैं बोल देता हूँ। 12:30 इमीडिएट मूव अवे करता है, 12:45 तुम सोच सकते हो एक्सपेंशन के लिए, 12:45 खुलता है, 12:45 ओपन हाई कि 10 AM की H4 OHLC तुम पिक कर रहे हो। 10 AM अभी भी एक्सपेंशन कैंडल है, 10 AM के करंट हाई के साथ SMT ES ने एस्टेब्लिश हाई बनाया यहाँ पे, है ना, स्वीप करा 10 AM का हाई, इसने SMT बनाई, उससे मूव अवे। इस SMT की वैलिडेशन मैं मान सकता हूँ, इससे मूव अवे। नेक्स्ट कैंडल लोअर, ये नेक्स्ट कैंडल 12:45 ओपन हाई, करंट कैंडल का एस्टेब्लिश हाई बनाती है, उससे मूव अवे। यहाँ पे ले लो या लिमिट ऑर्डर ले लो कि अगर ये मूव बढ़ा है, दी बेस्ट एंट्री। इसमें मैं ऐड करता, ट्रेड करता, कहाँ करता, ये दोनों स्विंग ES ने मारे हैं, दोनों स्विंग इसने भी मारे हैं, और यहाँ पे ट्रेल करता मैं 1 PM ओपन हाई, 1 PM रिट्रेसमेंट कैंडल है, दिख रहा है ये एक्सपेंशन कैंडल नहीं है सेम डायरेक्शन में। एक्सपेंशन नहीं है तो क्या है, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल। रिवर्सल मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि रिवर्सल के लिए मेरे लिए एटलीस्ट ये टैग हुआ होना चाहिए था। तो क्या है, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट है तो अपोजिंग ऑब्जेक्टिव, अपोजिंग स्विंग, करा है स्वीप 1 PM कैंडल ने, करा है, उससे मूव अवे। तो मैं चाहूंगा ये प्रोटेक्टेड रहे, और चाहूंगा इस रिट्रेसमेंट कैंडल का 0.5 रिस्पेक्ट है, राइट, जो कि रिस्पेक्ट होके गया है। नेक्स्ट कैंडल ओपन हाई, ये क्लोजर के बाद मैं ये पीछे हो जा, ये क्लोजर के बाद मैं ये हाई ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये हाई भी ट्रस्ट कर सकता हूँ, और वहां पे ये चल जाती है फुल टीपी देने आपको वो अनलिमिटेड पोजीशंस। जस्ट H4 या H1 तो नहीं, मैं बोलूंगा डेली और H4 का डायरेक्शन पकड़ो, फिर लोअर टाइम फ्रेम फ्रेम करो। मेरी अप्रोच ही यही है बेसिकली, जो कि मैं हर दूसरे दिन दे ही देता तुम लोगों को इनडायरेक्टली। अब टाइम कितना हुआ है? रिकैप कल करेंगे भाई, अब सो जाऊंगा मैं, क्योंकि फिर कल OHLC का मिस हो जाएगा। हाँ ना भाई, तो ये मैं होल्ड भी कर सकता हूँ यहाँ तक, बस क्योंकि मैंने लिया ही नहीं है तो मैं होल्ड करने के बाद भी कहाँ से करूँ। पर नहीं कर सकते तुम लोग होल्ड, 769 लेवल के नीचे फिर से तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, तो इस लेवल तक कर सकते हो होल्ड, मतलब 800 लगा लो, 800 तक, 800 या 780 70 तक कर लो, क्योंकि 770 हिट होते तुम्हारा अकाउंट उड़ा देंगे वो, उसके नीचे आ गई प्राइसेस। तो ये अपोजिंग स्विंग्स मान लो एक ऑब्जेक्टिव। अब ये प्रोटेक्टेड रहना चाहिए मेरे लिए, कब तक, जब तक इनका ड्रॉ नहीं रीच हुआ। इनका ड्रॉ रीच हो गया, अब इनकी रेलेवेंसी नहीं है मेरे लिए, अब इनको एज ए टारगेट यूज कर रहा हूँ। पहले ऐसे मैंने MMBM फ्रेम करा, जूम किए बिना देखो, MMBM फ्रेम करा रेलेवेंट अपोजिंग स्विंग तक, ये दिख रहा है रेलेवेंट, क्योंकि इसमें और इनमें गैप है तो ये रेलेवेंट। इनका अपोजिंग स्विंग हिट होने के बाद MMSM फ्रेम कर रहा, रेलेवेंट अपोजिंग स्विंग तक, इसमें और इसमें गैप है। हालांकि मैं यहीं तक करना चाहूंगा, पर समझ आ रहा है। और अब इसमें मैं कैसे फ्रेम करता हूँ, हाईज विल रिजेक्ट प्राइस लोअर, है ना, ये हाई है करंट कैंडल का, रिजेक्ट प्राइस लोअर, हाईज विल रिजेक्ट प्राइस लोअर,
अनलिमिटेड बार करवा लो मेरे से। क्यों मेरे फेवरेट पीटीआर ही हाईज लो है। डन 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 काम भी कर रहा है बहुत उन पे। अब ये रिकॉर्डिंग हुई है? यस हुई है। MMXM ही ऑर्डर फ्लो यूज करना सिखाता है। मैं हायर टाइम फ्रेम पे भी MMXM ही यूज करता हूँ, बस आप लोगों को पता नहीं है कैसे करता हूँ। थोड़ा बहुत आइडिया है। मैं क्या डेली H1 H4 पे भी MMXM ही यूज करता हूँ। बस मेरा फ्रेम करने का मार्क करने का तरीका अलग है और मेरी आंखें पहचान लेती है, तो मेरे को मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये बात है। कभी कभी तो मैं ये लाइंस भी मार्क नहीं करता हूँ, इसने ये स्वीप करा बस। टन 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 वो एक्सपीरियंस ही आता है, इतनी जल्दी नहीं आता। इन लोगों का ये क्वेश्चन वगैरह देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, फिर जाते हैं रिकैप करेंगे बाद में। आज जल्दी से होता हूँ, कल उठूंगा जल्दी। OHLC प्रिपेयर। इन भाई का क्वेश्चन नहीं समझ आया था मेरे को, बड़ी ज़्यादा कोशिश कर ली थी मैंने। भाई अगर वॉइस चैनल में है तो अभी समझा दे मेरे को भाई। है डन 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 डन। मेरे को ये बिना मजाक के नहीं समझ आई थी, मैंने बहुत कोशिश करी थी। अगर आपको कोशिश डाउट ही क्लियर हो गया तो ठीक है, हम अगले पे जाते हैं। नहीं है मेरे को मैसेज क्यों नहीं दिख रहा? भाई तो ऑलरेडी ऊपर है परमिशन। भाई वो यूटी भाई ने बता दिया था कि प्राइस हर वक्त पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, तो फिर मैंने छोड़ दिया था उसको। वहाँ यूटी भाई एक ये भी बात है कि मैंने इतने कंसेप्ट्स के साथ क्लैरिटी दे दी, अब सबको लग रहा है हर मूव पकड़ना ही चाहिए इनको। है ना? वो तो सही बात है। कि पहले इन सबके माइंड में ये होगा कि महीने हफ्ते में एक मूव मिल गया बस ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। अब सबको हो गया हर एक दिन का एक एक मिनट का मूव कैसे, क्यों, हमारे बिना कैसे। और ये जब मैं सीख रहा था तो मेरे में भी आ गया था, क्योंकि मैं सीखा ही इस क्यूरियोसिटी से था कि मैं फ्रेम कर पाऊँ। हालांकि जरूरी नहीं है, पर सीखने में ये माइंड में रखना जरूरी थी कि मेरे को स्किल उस लेवल पे सीखना है। हालांकि ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ वहां पे, पर मेरे को अपने लिए सिंपल बनाना है। अपने लिए ये अपने लिए ये सब फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ या और स्लेव बनने के लिए कर रहा हूँ, खुद सोचो। अच्छा समझ गए आप, ठीक है। इनका क्वेश्चन क्या था कि नीचे आईआरएल पे फ्रेम कर रहे हैं तो ये एएमडी कंटिन्यूएशन चल रहे थे, एएमडी रिवर्सल हो गया। हाँ तो AMD पहले रिवर्सल हो गया, ठीक है। रिवर्सल ये एक रेलेवेंट अपोजिंग स्विंग है। यहाँ से प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है, दिखा रहा है। AMD रिवर्सल आप कहाँ तक करोगे? मेरे लिए ये रेलेवेंट अपोजिंग स्विंग दिख रहा है, इसको बड़ा नहीं कर सकता क्या ना? मुझे इशू पता है क्या था इधर? मैं यहाँ तक और यहाँ तक लॉन्ग मार दूंगा भाई मजे से, इस कैंडल के बाद इस और इस कैंडल में, क्योंकि मेरे को दिख रहा है प्राइस इस लो को रिजेक्ट कर रही है। तो मैं टारगेट क्या करूंगा? रेलेवेंट अपोजिंग स्विंग। इसको मैं जी, रिवर्सल नहीं कंसोलिडेशन का रिट्रेसमेंट भी मानूंगा। रिट्रेसमेंट का ऑब्जेक्टिव भी क्या? रेलेवेंट अपोजिंग स्विंग। तो यहाँ तक मैं लॉन्ग मार दूंगा, ये और ये, क्योंकि प्राइस इस लो से रिजेक्ट कर रही है। AMD रिवर्सल और फिर यहाँ रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव है, उनको रिजेक्ट कर रही है। रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन फिर से मार दूंगा शॉर्ट। टन 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 टन। भाई यूरो USD बड़े मूव देता है भाई, बस मैं देखता ही नहीं हूँ बेचारे को, आजकल बड़े अच्छे अच्छे मूव्स देता है। ब्रो प्रेस टू कैन टर्मिनल रेंज व्हिच आई डू बिकॉज़ भाई वही है, छोड़ दें मेरे को इसको। पढ़ने तो दो, मैंने पढ़ा ही नहीं तब से। क्वेश्चन इज व्हेन प्राइस एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स IRL, ये IRL कंसोलिडेशन ऑकर्ड, ये वी हैड एन AMD कंटिन्यूएशन कहाँ था? ये AMD रिवर्सल था भाई। AMD रिवर्सल टू द अपसाइड, AMD कंटिन्यूएशन टू द डाउनसाइड यहाँ भाई से। प्राइस हाई के बाद कंटिन्यू हो रही थी ना, तो एमडी कंटिन्यूएशन होनी चाहिए थी। AMD कंटिन्यूएशन अगर आप शॉर्ट्स फ्रेम कर रहे हो यहाँ से, अगर आप यहाँ से लॉन्ग फ्रेम कर रहे हो तो ये AMD रिवर्सल है। तभी दो अलग अलग नाम दिए कि डिफरेंस पता चल जाए आपको। ये कंसोलिडेशन एज प्राइस शोन है, बट इट टुक सेल साइड लिक्विडिटी, देन सेल साइड से रिजेक्ट ऑफ कर रहा है, तो AMD रिवर्सल बना रहा है। रिवर्सल का ऑब्जेक्टिव
अपोजिंग स्विंग, क्योंकि मैं इसको रिवर्सल की तरह नहीं रिट्रेसमेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से एक्सपेंशन इनटू एन ऑब्जेक्टिव है ना, सो यहाँ से न्यू फेज ऑफ प्राइस, रिट्रेसमेंट रिवर्सल, मैं रिवर्सल नहीं मान रहा, मैं रिट्रेसमेंट मान रहा हूँ, रिट्रेसमेंट का स्विंग ऑब्जेक्टिव अपोजिंग स्विंग्स, अपोजिंग स्विंग के ऊपर ट्रू ब्रेकआउट दिखाए तब मैं रिवर्सल मानूंगा इन हाइस तक, अपोजिंग स्विंग को रिजेक्ट कर रहा है तब मैं मानूंगा रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव से रिजेक्ट कर रहा है तो रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन, फिर से यहाँ तक शॉर्ट मार दूं, देन बाइसेप्ट देन एक्सपेंडेड टू ऑब्जेक्टिव। हाँ अब थोड़ा समझ आ गया व्हाट टू डू, कि आपने बस देखना हाइज लोज पे रिएक्शन कैसा है। मैं भी रेलेवेंट स्विंग्स मार्क करके रखता हूँ, मेरे को ड्रॉ पता होता है मेरी, पर मैं पूरी ड्रॉ तक अपना टीपी लेता ही नहीं हूँ, बड़े केस होंगे मैं 2-3 पोजीशंस लूंगा अपने ड्रॉ तक, क्योंकि मेरे रास्ते में ऐसे रेलेवेंट स्विंग्स है जहाँ से प्राइस पूरी डेली कैंडल ही उल्टे डायरेक्शन में बना सकती है, तो मैं वहां पे टीपी लेता हूँ जहाँ पे जाना ही चाहिए, कि अगर जो मैं मूव में बैठा हूँ वो रिवर्सल नहीं रिट्रेसमेंट भी है। अगर प्राइस उन रेलेवेंट स्विंग्स के ऊपर मैनिपुलेशन की जगह ट्रू ब्रेकआउट दे दे, फिर मैं एक और अपने मेन ड्रॉ तक एंट्री लेता हूँ। क्या आपको अपने हिसाब से सोचना है कि अभी बेस्ट चीज हो, लाइकली मोस्ट लाइकली क्या पॉसिबल है। Why this is video of framing daily bias? In this example we tapped into FVG created reversal candle, देखने दो मेरे को पहले FVG कहाँ टैप हुआ, अच्छा ये बात कर रहे, मैं इसको मोर बेरिश देख रहा हूँ देन बुलिश, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बेरिश हूँ मैं यहाँ तक, क्यों, करंट Weekly वीक में देख लो एस्टेब्लिश्ड हाई है एस्टेब्लिश्ड लो नहीं है कोई, ये और ये फेलियर स्विंग है, तो मैं रेदर शॉर्ट मारना चाहूंगा फ्राइडे को और देन लॉन्ग। अब ये कैंडल एक्सपेंशन कैंडल है, रिवर्सल इनटू एक्सपेंशन, ये कैंडल एक्सपेंशन नहीं है, तो ये क्या है, आइदर रिवर्सल आइदर रिट्रेसमेंट, रिवर्सल मैं मानूंगा नहीं क्योंकि रिवर्सल मैं यहाँ से सोच सकता हूँ रेलेवेंट स्विंग से, तो ये क्या है रिट्रेसमेंट कैंडल, तो एक्सपेंशन टू रिट्रेसमेंट, तो फ्राइडे रिट्रेसमेंट टू एक्सपेंशन। अब दो चीजें हो सकती है, फ्राइडे बिना इस हाई को लिए जाए, क्योंकि अगर लो टाइम फ्रेम पे इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव मीट कर दिए, नहीं करा तो फ्राइडे इसका हाई लेके जाए, अगर बिना इसका हाई लेके जाना तो ये यहाँ से यहाँ तक का EQ मार्क करूंगा मैं, यहाँ के आएगा इस लेवल को रिस्पेक्ट करके जाए, यहाँ से यहाँ तक का EQ, कि क्या पता प्राइस ने ऑरली चार्ट पे रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव इस दिन मीट कर दिया, तो रिट्रेसमेंट इस दिन थी ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, प्राइस अगले दिन डायरेक्ट एक्सपेंशन यहाँ तक और यहाँ तक भी मैं भी, क्योंकि ये और ये दोनों रेलेवेंट स्विंग्स है मेरे में, इसके नीचे ट्रू ब्रेकआउट मैं यहाँ तक शॉर्ट मारूंगा। अब आप सोच रहे थे बुलिश बैक हो जा, बट स्टिल लुक टू शॉर्ट, अच्छा वो मैंने बिना पढ़े ही आंसर दे दिया, समझ, अच्छा ये आदि भाई सेशन में ही नहीं है, हाँ रिकॉर्डिंग हो गई है, it said Wednesday reversal to Thursday expansion you may be use weekly, हाँ तो वीकली प्रोफाइल क्या, वीकली कैंडल, अब देखो डेली चार्ट यूज कर रहा हूँ ना मैं, तो डेली चार्ट पे मैं डेली कौन सी हाई टाइम फ्रेम कैंडल के अंदर आ रहा है वो यूज करना चाहूंगा, मंथली वीकली, अगर मैं 4 और चार्ट यूज कर रहा हूँ H1 या चार्ट यूज कर रहा हूँ, तो वो किस हाई टाइम फ्रेम कैंडल में आ रहा है डेली, मैं उससे अलाइन करना चाहूंगा, कि H4 H1 यूज कर रहा हूँ तो उनकी हाई टाइम फ्रेम कैंडल के डायरेक्शन में डेली यूज कर रहा हूँ, तो डेली उसकी अकेली सिंगुलर हाई टाइम फ्रेम कैंडल के डायरेक्शन में, मंथली वीकली H1 यूज कर रहा हूँ, M30 यूज कर रहा हूँ, तो उसको उसकी हाई टाइम फ्रेम H1 H4 की डायरेक्शन में, जैसे जस्ट अभी करा मैंने, ये यहाँ से ये M15 फ्रेम कर रहा था मैं, राइट, ये यहाँ तक जाना चाहिए, ये लोअर, ये यहाँ तक जाना चाहिए, ये यहाँ तक जाना चाहिए, तो ये फ्रेम किस पे करूंगा, उसकी अकेली एक हाई टाइम फ्रेम कैंडल H4 पे, H4 का डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश करी, फिर लोअर टाइम फ्रेम, कि हूं तो मैं 15 मिनट पे, पर फ्रेम 15 मिनट्स के सेंस में नहीं कर रहा मैं, H4 की कैंडल इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, आप समझ लो ये डेली चार्ट है, डेली को उसके हाई टाइम फ्रेम से अलाइन, वीकली मंथली से अलाइन, मंथली बहुत रेयरली करता हूं मैं, पर जब मिले तो क्यों नहीं, और देखने में मेरे लिए एक ये रेलेवेंट स्विंग था जो हिट हो गया, हाँ यहाँ पे भी है रेलेवेंट स्विंग, मेरे को दिखा नहीं, और इन दोनों में गैप भी है, तो प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट रिवर्सल जो चाहे कर सकती है, यहाँ पे भी हिट हो गई, और इन लोस पे SMT है, इन लोस पे
तो अगर ये मूव हायर रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव मेरे लिए तो ये है, शॉर्ट जाना है यहाँ से यहाँ तक। फिर अब तू पीछे हो, मैं डाउट्स देखूंगा। Share this candle low which is marked as daily FVG. Guess this. मेरे को पता चल गया क्वेश्चन क्या ही होने वाला है। As relevant thing to get swept, but in previous lecture you said that ये क्वेश्चन नहीं समझ आया बिना मजाक के। You said that at extreme of a range बिना मजाक के नहीं आया ये समझ। इधर तक आ गया कि मैंने बोला होगा डेली एफवीजी। भाई वो वीडियो में ना हाँ। इस एरिया में आप कह रहे थे कि इसको हम मार्क करेंगे, एलिवेंट स्विंग मार्क करेंगे इसको। तो फिर यूडी भाई ने बता दिया था, आपको मैसेज भेजा था कि जो फेयर वैल्यू गैप का हाई और लो पॉइंट्स होते हैं वो लिक्विडिटी होते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। हाँ अब देखो, प्राइस रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव पे गया ठीक है, वहां से रिजेक्ट कर रहा है तो दो चीज हो सकती है, एक्सपेंशन इनटू एन ऑब्जेक्टिव, न्यू फेज, या तो रिट्रेसमेंट या तो रिवर्सल। अगर रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल की तरह तो मैं मान ही नहीं रहा अभी, अगर रिट्रेसमेंट है तो ये होना चाहिए कम से कम ऑब्जेक्टिव। तो ये या तो रिवर्सल है या तो रिट्रेसमेंट है, तो रिट्रेसमेंट का ऑब्जेक्टिव मैंने ये मार्क कर दिया डेली पे, डायरेक्ट खत्म बात। और अगर बुलिश रहना तो ये लो मेरे लिए रेलेवेंट स्विंग देखने में तो है, पर इसको मैं प्रोटेक्टेड मान रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा इसको रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव की तरह यूज। क्यों? इसने स्वीप आउट करे हैं अपोजिंग स्विंग और उनसे मूव अवे, इसलिए ये रेलेवेंट स्विंग, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है मेरे लिए, इसलिए रेलेवेंट स्विंग्स और प्रोटेक्टेड स्विंग्स को साथ में यूज करना सीखना था, इसलिए रेलेवेंट स्विंग पहले समझाया और उसके साथ ही प्रोटेक्टेड स्विंग सिखाए। कि अब तुम बोलो यहाँ से बेरीज देखना है, रेलेवेंट स्विंग यहाँ तक, पर यहाँ तक सेंस नहीं ना बनती कि प्राइस ने स्टिल बुलिश रहना। तुम वो लेवल्स टारगेट करते हो, वो रेलेवेंट स्विंग जो प्राइस टैग करके स्टिल सेम डायरेक्शन कंटिन्यू करे, प्राइस आके इसको टैग करके मैं स्टिल यहाँ से बुलिश फ्रेम कर सकता हूँ, यस यूज वही कर रहे हैं। प्राइस ऑल द वे टिल हियर आ जाए, यहाँ से मैं बुलिश करने को कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहूंगा ना अगर इसने स्टिल बुलिश रहना है तो यहाँ तक वापस नहीं है, क्योंकि इसने ये स्वीप करके मूव अवे। अब भाई है ये कैसा डाउट है भाई? इज द ऑब्जेक्टिव यू आर टॉकिंग अबाउट वाज, अरे ये भी पिछला छोड़ दे इसको। अच्छा याद लग गया नाइस। अब चैट में क्या हुआ है, हमें काउंट मी इन, ओके आपको काउंट कर लेते हैं सर। डन 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 डन। इन भाई की मेरे को कभी पोजीशन नहीं समझ आएंगी, पता नहीं कैसे लेते हैं ये भाई, कभी नहीं समझ आएंगी। नहीं वो छोड़ो, 10% एक पोजीशन में हाँ? पता नहीं भाई बहुत नाइस बंदा है 10% कैसे भाई? 6000 का अकाउंट है अगर, तो ड्रॉडाउन 6000 थोड़ा हुआ, तो नहीं ड्रॉडाउन प्रॉफिट हुआ, बोल रहा हूँ। तो ड्रॉडाउन हुआ इसका 10%, मतलब 600 ही ड्रॉडाउन हुआ मेरे हिसाब से। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि और इस ट्रेड में उन्होंने 10% का प्रॉफिट करा। और 600 ही ड्रॉडाउन हुआ, मतलब डेली लॉस लिमिट 300 हुई तो इन्होंने अगर 1:2 नहीं, इन्होंने रिवर्सल, इन्होंने काइंड ऑफ वो वाली एंट्री ली है, कैसे देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टर्टल सूप टाइप, है ना? तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ठीक था, तो इन्होंने रिस्क करा होगा अराउंड अबाउट $100, मतलब लगा लो 20% का ड्रॉडाउन। 100 नहीं तो फुल टीपी, अगर ये पार्शल नहीं लेते तो $100, पार्शल वगैरह लिया तो $200 रिस्क। थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच है, मैं बोलूंगा $50 से ऊपर रिस्क नहीं करना चाहिए अगर 600 ड्रॉडाउन है। अब इन सब पे देखते हैं टास्क। Framing retracement from IRL to ARL, then went back to objective, तो यही होना चाहिए। Took a retracement but clear draw was भाई आपका मेरे को कभी कभी बिना मजाक के कंफ्यूज हो जाता हूँ, आपके टास्क नहीं पढ़ने मैंने, अब अपने सेशन से पहले सेशन के बाद पढ़ूंगा, ये रूल बनाऊंगा मैं, क्योंकि एक दिन मैं पढ़ रहा हूँ ओम भाई के घर था, याद है यूडी भाई आपको? उस दिन मेरे से लिटरली अपनी पोजीशन ही समझ नहीं आ रही मेरे को, मैंने भाई के डाउट्स पढ़ लिए।
ये इसी दिन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसके पिछले दिन मैं था मुंबई के घर। मुंबई बोल रहे क्या ये सिंपल चीजें तेरे को ही समझ नहीं आ रही, तूने हमें समझाई है। मैं अपनी चार्ट पे कंफ्यूज हो गया भाई कि मुंबई मेरे को नहीं समझ आ रहा अपने चार्ट पे क्या देखूं। तो अब से मैं भाई की चीजें देखूंगा अपना काम करने के बाद। सिल्वर पे हाँ, IRL टू ERL, ये ड्रॉ मैंने भी मार्क करे थे। नाइस है, नाइस, ढूंढ लिया आपने वाकई यार। और ये FVG से मूव हायर, ये यूडी भाई को बोला था मैंने, है ना, डेली पे। Yes. डन 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 डन। वो तो अब बेचारे गोल्ड और यूरो USD को मैं पिछले 2-3 दिन से देख ही नहीं पा रहा क्योंकि इंडिसेस को देखने का टाइम बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। रेलेवेंट स्विंग के ऊपर मैनिपुलेशन की जगह ट्रू ब्रेकआउट, तो इट गोज फॉर नेक्स्ट रेलेवेंट स्विंग। कैसे हर जगह ही वर्क करते हैं क्या M1 क्या H1 क्या, हर जगह। और नेक्स्ट रेलेवेंट स्विंग से काइंड ऑफ मैनिपुलेशन दिखा रहा है, इसको डिसरिस्पेक्ट करता है तो ये वापस यहाँ तक जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, नाइस। Raise my objective what hit are coming to range somewhere to ERL to IRL, ठीक है। अच्छा मेरा चार्जर तो आके ले गया, दरवाजा बंद मत है। I said daily level took a high because order flow है। हाँ ठीक है। Retracement objective, अच्छा ERL to IRL, यूरो USD का भाई चार्ट। वो हाँ चार्ट सेपरेटर है, सॉरी उसके लिए। कोई बात आगे नहीं, क्लियर अगली पिक्चर में। देख के ही समझ गया था मैं यूरो USD का चार्ट है, क्योंकि ये डेली FVG मैं भी यहाँ तक शॉट मार रहा था। और ये मेरे को बिना मजाक के ये समझ नहीं आ रहा। कलर चेंज करो बिना मजाक के, यूडी बाई के कलर लगा लो, वो जो बैकग्राउंड वाइट है और ग्रीन ब्लैक कैंडल्स है। यहाँ जेलस के लगा लो, इसके तो और बहुत अच्छे हैं। एमडी कंटिन्यूएशन फॉर, सच में बहुत अच्छे हैं। मोहित भाई के लगा लो, जेलस नाम होगा एक बंदे का यहाँ पे। एमडी कंटिन्यूएशन फॉर अ क्लियर पिक्चर है। एमडी कंटिन्यूएशन, ये कौन सी आपने वो कंसेप्ट लगा लिया? भाई नेक्स्ट पिक्चर चेक करें, नेक्स्ट पूरी है नहीं एग्जांपल ना चेक इसमें? करें। नीचे है ना, ये नीचे अच्छा क्योंकि आप लास्ट टाइम हम शॉर्ट लगाते हैं शॉर्ट साथ इतनी शॉर्ट मार रहे हो यहाँ से या लॉन्ग? भाई हाई टेकन हो गया ना, तो अब हम ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं, फिर वैल्यू गैप की हाँ तरफ। ठीक है तो ठीक अब है, जो मैंने तो कंसोलिडेशन डेली पे आएगी, सोच रहा हूँ मैं, आप फेयर वैल्यू गैप से एमडी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो आप ये कहते हैं लास्ट टाइम कंजेस्टेड मेरी बात पिक्चर है। सुनो ना, ये कट्ठे डालनी होती है ऐसे या फिर ठीक है कोई बात नहीं, आपने ऐसे कट्ठे डाल दी कि अगर आप ये सारी ऐसे डालते तो कंफ्यूज हो जाते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से एरर। AMD कंट्रोल, हाँ ये नाइस है। इसका डब्बा बनाने की जगह आप इस कंसोलिडेशन की हाई को प्रोजेक्ट आउट करते हैं यहाँ तक। और इस दिन मैंने शॉट मारा था, 100% मारा था, मेरे को याद है। ये है 21 डेट, और इसके बाद ही मारा था AMD कंट्रीब्यूशन जो आप फ्रेम कर रहे हो ना, ये मैनिपुलेशन इसको बोल रहे हो, इसके बाद ही मारा था ये यहाँ तक रेलेवेंट स्विंग, यहाँ तक भी नहीं मारा। इधर से ही डे है 21 यूरो USD, श्योर शॉट मैंने शॉट लिया था इस दिन, 100% बोल रहा हूँ मैं। 21 मार्च है ना। मारा तो था मैंने यूरो USD। बस यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम चार्ट नहीं दिख रहा, पर मेरे को याद है मैंने मारा था शॉट। अब चलते हैं हम वापिस डॉट्स पे। अच्छा है, आपको थोड़ा समझ आ रहा है।
कि ये ड्रॉ है रेलेवेंट स्विंग, ये रेलेवेंट स्विंग नहीं है क्योंकि ये है रेलेवेंट स्विंग, ये फेलियर स्विंग है। डन 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 डन। तो इसको डब्बा बनाने की जगह आप इसका हाई मार्क कर दें तो वो बेटर रहेगा। और मैंने ये 10 AM और 9 AM में ही बैठा था शायद, मैं पता नहीं कि ये कैंडल मैनिपुलेशन बोल रही है मेरे लिए। तो नेक्स्ट OHLC फ्रेम मेरा मॉडल लगभग दिख ही गया, सिंपल। ये नहीं समझ आ रहा बिना मजाक के मेरे को। ये किस तरह क्लियर करूं, ये मेरे को बता दे, मैं अगली बार नेक्स्ट एग्जांपल भी भेजता हूं, उसमें कर देता हूं। आप चार्ट कलर ठीक करो अपना सबसे पहली बात। और ये इतनी लंबी वाइट हमने लाइंस क्यों क्यों रेड बनाई लाइन है? और ये ऑर्डर ओपन ब्लॉक के लिए बता रही डब्बा थी ना डब्बा कौन बनाता है ऑर्डर ब्लॉक के लिए, मेरे को बताएं। लाइन मार्क करते हैं एक, ये ठीक है, ये आपने लाइन एक्सटेंड करी है, मिनिमम टारगेट कंसोलिडेशन लो। लास्ट देखें ऊपर ऑर्डर ब्लॉक लाइन से मार्क है, इधर क्योंकि ओपनिंग प्राइस भी सेम थी तो ऑर्डर ब्लॉक को डब्बा बनाना पड़ा है। डिफरेंशिएशन चलेगा भाई, आप ओपनिंग प्राइस एक बार कर दोगे तो हम समझ जाएंगे। हाँ, क्योंकि हम भी ओपनिंग प्राइस से ही मार्क करते हैं। और अपने सेपरेटर्स लगाया करो हर ऑरली पे या 30 मिनट जैसे। जैसे ये 9 AM 10 AM दिख रहा है तो क्लैरिटी आ जाएगी प्राइस को रीड करने में। गोइंग ऑन टू द Zooming नेक्स्ट करना। वन, AMD रिवर्सल। AMD रिवर्सल कहाँ पे सर? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप कह रहे हो शायद, है ना? पीछे वाले ट्रू ब्रेकआउट एग्जांपल से छोड़ दें, जो ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है हाँ, ये वाली ये टू एग्जांपल या ब्रेकआउट है। इस हाई को प्रोजेक्ट आउट करें आगे, प्राइस से मूव अवे, तो नेक्स्ट रेलेवेंट स्विंग ऑब्जेक्टिव। ये ट्रू ब्रेकआउट की एग्जांपल में होगा सर। हाँ अच्छा है ये। अब कंसोलिडेशन से रेंज हाई मैनिपुलेशन, तो रेंज लो मिनिमम टारगेट। नाइस है, नाइस। और FVG भी थोड़ा अपना कलर चेंज करना पड़ेगा। मैंने अपने टेम्पलेट्स ठीक करने में 6-7 महीने लगाए हैं, मैं बोलूँ तो। हर दिन ठीक करता था कि मेरे को पढ़ने में आसानी हो, और अब वही आसानी दिख रही है आपको कि मेरे को अब इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होता मैं कि मैंने बनाई इस तरीके से। अब मेरे ट्रेंड लाइन के टेम्पलेट्स ही पढ़ लो कितने हैं, ये क्यों बनाए हैं? ताकि मेरे को आसानी हुए, जो मेरे चार्ट देख रहा है उसको आसानी हुए, बेसिकली मेरे को ही आसानी हुए। बात वो है कि मैं 5 मिनट में प्राइस रीड कर लूँ, और प्राइस इसका EQ रिस्पेक्ट करता है तो अगेन गोज फॉर दैट हाई। अब इसने स्टिल ये यहाँ से रिट्रेसमेंट है तो अपोजिंग स्विंग यहाँ से जा सकता है अलाइंड विद हाई टाइम फ्रेम OHLC। तो द बेस्ट मोमेंट टू गो टिल हियर इज नाउ। नहीं तो अगर ये एक्सपेंशन इनटू एन ऑब्जेक्टिव, ये मूव लोअर रिट्रेसमेंट है, ये रिवर्सल ही है, तो यहाँ से जाए। But this looks like more of going till here, I would prefer, then more bullish. But दिखा तो रहा है relevant swing से move away. But if it forms true breakout below this, the best short entry till here. But if it rejects this low, this move lower off of this objective would be retracement. और ये मैंने तो यहाँ से ही call out कर दिया कि ये यहाँ तो जा रहा है minimum. Dun, 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 dun. और मैं इनके सामने लाइव क्यों फ्रेम कर रहा हूँ? ये लोग सिग्नल की तरह यूज करेंगे यूडी भाई, चोर लोग हैं ये बड़े। चलो मैं वापस डाउट्स देखता हूँ, जो मैंने बोला वो थोड़ी मैं देखता हूँ कि आप क्या देख रहे हो वहाँ पे। हाँ। I to see what you're seeing. ड्रॉ, अब देखो मेरे को क्लैरिटी है, मेरे को पता कब कहाँ कैसे क्या कहाँ कैसे यूज करना है। 2 मिनट लगे मेरे को, क्यों? सेपरेटर्स ऑटोमेटिकली सेट है मेरे, लाइंस मैंने इस तरीके से बनाई हैं, कलर्स मैंने उस तरीके से बनाए हैं, इंडिकेटर उस तरीके से लगाए हैं कि 2 मिनट लगे। मैं 2 सेकंड के लिए आया चार्ट्स में, मैंने यहाँ पे बोला यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ से 2 चीजें हो सकती हैं, क्या हो सकती है, ये हुआ था वो हुआ था यहाँ तक, 2 मिनट लगे 2, है ना? जब पहले आया तब मैंने यहाँ पे बोला कि अब ऑब्जेक्टिव हिट कर दिया इसने, नाउ इट शुड आइडली go till here. If this move higher is a retracement, if this move higher is a retracement, then it should reject off this high. But if it displaces through this true breakout over here,
then it reaches the next relevant swing. Then we saw a true breakout over that, close over here. Then this becomes the objective. Then after objective, price either forms retracement reversal. If this move lower, 2 मिनट रुक जाओ. If this move lower being a retracement, then it should respect EQ of this opposing candle, which I also called out live, right? If the EQ stays respected, then it goes higher again. If this gets disrespected, then this low becomes the objective, because then it would be rejecting off of this high, retracement objective, right? So retracement to expansion lower. So why did I spend so much time in setting up my templates? Why so many layouts? To give me clarity in like seconds. And this template helps me with my everyday bias or everything. Why was I preferring more short than long? Because I was able to see H4 OHLC form, H4 candles direction here. Just 15-minute chart, but I am able to read H4 candles direction due to separators, due to H4 candles, and using this knowledge here onto the lower time frames, right? So makes sense for me to spend much time on my templates. So H4's direction is being aligned. Then it respects this EQ of this opposing candle, so reaches for this high again, then rejects off of this high. So either retracement, either reversal from here. If this is a reversal, immediate move back in, the opposing swing becomes the objective. And if it wants to go here, it should then, I just did it live, it should form a true breakout below this, but it should reach for this low at least, I said. And then it did reach. Yes. But why was I preferring more of a short bias than long? Because of I wanna participate aligned with the H4 candles direction. H4 is telling me open high, low, close, OHLC candle, then OLHC candle, right? That's why I was preferring more bearish than bullish. But what if I get bullish structure? I don't short, or I take long on less risk that way. Okay, I will not give any live signal now. Too much of signals for today. Draw represents, भाई कितना कुछ डाला है आपने. हाँ खत्म है. Draw represents minimum draw mark रखा है. Okay, true breakout. Yes, this is a true breakout over this. Why didn't you mark or project out this relevant swing? This would make you have more clarity. Why do I use lines more than boxes? Make sense? भाई उस टाइम रेलेवेंट स्विंग्स का नहीं पता था, अभी रिसेंटली पढ़ा है. तो इसको लाइन से मार करके लाइन प्रोजेक्ट आउट करोगे, लाइन पता चलेगा प्राइस आ रही है अंदर रेंज के अंदर, showing lack of displacement back inside the range, showing aggressive move away from the range. So this would be considered a true breakout, and the next relevant objective becomes a draw. And framing the high time frame candles expanding towards the draw. This 10 AM. I guess I did. Nahi, silver hai. I didn't. नाइस ओम भाई, यूडी भाई ये देख रहे हो 10 AM के नीचे ओपन हाई है ना, इसके ऊपर क्लोज. मास्को सिंह क्या हाल है? Relevant opposing swings, I would use this as the opposing swing, relevant opposing swing, or you can use this opposing swing, price sweeps this, or close over here, you frame it higher, lows will be rejected in a bullish order flow. Thursday 2 PM, एक ही दिन के पीछे पड़ जाते हो भाई आप फिर. डन 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 डन. लास्ट टाइम आपने कहा था ओबीसी समझ नहीं आ रहे, कंजेस्टेड स्पेस है.
वो अच्छा हर स्पेस का वो अलग डाले हर चलो कैंडल के ऊपर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हम नहीं ट्राई करते भाई, आप ट्राई करते होगे ओम भाई। मैं करता हूँ यार। मैं नहीं करता। क्या हुआ? हाँ, मैं नहीं करता भाई, आप करते हो। अच्छा कोई क्वेश्चन पूछ रहा था तभी। नहीं, उन्होंने पूछा कि लाइव कब आते हो, शेड्यूल है क्या। गुड इवनिंग व्हाट्सअप, सिंस इट्स क्लोज बिलो नाउ एक्सपेक्टिंग ऑब्जेक्टिव लो काइंड ऑफ वी वेट फॉर रिएक्शन। नहीं यार वाकई क्या रिप्लाई है। Do a schedule of session somewhere so I do not. I was not well from past few days. That's why the sessions weren't regular, but the sessions will be regular from next week onwards. And these past weeks, this week and the previous week, I was just randomly hopping on for sessions whenever I was feeling like doing the sessions. So from the next week onwards, the sessions will be properly scheduled, not scheduled, scheduled. अब हमारे सुबह का टाइम इनके वहाँ का कितने बजे होता है यूडी भाई? मेरे को नहीं पता। और लंदन के आसपास 2-3 पता नहीं। 2 बजे। टन 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 टन। पूछ तो लेता हूँ कि कहाँ से है। No worries. Slow or fast, consistency matters. Dun, dun, dun. Where do you live? Yeah, live. लिव यार। लिथुआनिया, अच्छा यूरोप। मेरे को नहीं पता था लिथुआनिया, बिना मजाक। बाल्टिक स्टेट्स है वो। I'm from Jupiter। ये बिल्कुल नहीं समझ आया। ये ओबी कैसे हो गया सर? काम करना पड़ेगा आपको। ये बोल सकता हूँ अभी। चेक टेल माय मिस्टेक्स। भाई बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर लिए, अब मैं पागल हो जाऊंगा। ये ओबी नहीं है भाई वो मेरे को अच्छा मैंने देख लिया, मैंने बहुत नीचे से कैंडल मार्क की थी, कल ओबी था वो। भाई वो स्नाइपर का फॉरएवर मॉडल देखा था ना, तो वो थोड़ा सा खराब हो गया है ओबी से। यूजे क्या होता है भाई? USD JPY। तो आप बीटीसी ये और अरे ये उन्होंने 3 यूजे का डाला है और M30 BTC का। क्या बोलूं मैं? हाँ, हाँ ठीक है, यूएसडी जेपीवाई। और ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी देख लिया। समझाया तो बहुत मस्त था आपने। यस, नेक्स्ट टाइम देखो। भाई ये क्या है चक्कर है कुछ भी। ओके नेक्स्ट बंदे का देखते हैं, लियो भाई। डाउट इधर कब से पोस्ट करने लगे बंदे? This is a thought that just came into mind. I want to note it here, but also seek advice. Yes, good Josh. Maybe we can go over these concepts on a live. I need confidence in taking. How you would get confidence? First thing, don't try to टेक्निकल। take 10 trades a day. Try to follow a system which you can follow mine, or you can create one for yourself, your choice. But you need to have a system. That's how you can trust it. If I don't have any system or randomly long, I think it goes short. I think it goes long. That won't make you feel confident in it, right? I have a system and I don't feel underconfident. Even if I feel underconfident, still I trust myself. And if sometimes I do feel underconfident, I require more of a structure or more better structure from price that tells me that my idea is either invalid or valid. If I am not like too sure about an idea, I don't risk on that. I am okay missing out on a move that I am not okay trusting.
And if you are trusting, only taking those entries which you can trust or which look good to you, too good, then makes sense to hold till 2 hour at least. I hold till 5, 6, 7 hour only when I follow my system. And how do I follow my system? Because I have a system. So the first thing is have a system, only then your psychology could be good, can become good. First thing is being good in technicals, then comes psychology. Not the other way around. Psychology comes after being good at technicals or in technicals, you can say. Or 3 hour, which was is okay with, yes, many people target 1 hour, depends on their system. My thing is, since I'm practicing with a small live account, guess I advise you shouldn't be risking your own money. Do demo or do prop firm holding positions, because I expect higher time frame objective. Yes, this is a good thing, but why do we take partials? Because markets are crazy, can do anything. So we take partials onto the way till the high time frame objective. If I take a 7 hour trade, doesn't mean I hold till 0 to 7 hour without taking partials. I do take partials and then comfortably hold till the max objective, be it 10 hour. But if I hold till 10 hour without taking any partials, I would also feel underconfident, or my psychology would also be not well for me, right? Would also be fumbled. कहाँ था मैं? Yes, but I don't understand the fundamental that it might not happen in this. Might be next because yes, that's why you take partials onto the way to your objective. So I guess my question is, how do you have confidence in a target? You would have a confidence in intra H4 candle or intra H1 candle, like I did have a confidence today that this candle should expand directly till here, or these two candles. How did I have that confidence? Technicals, my system. If UDBI remembers, I told him 6 a.m. expansion candle established high. Now this should expand too much in less time till here. Price should expand immediately from here to here, not even here, till here. Depends. You will learn that as well in the mentorship, but it would require a bit of time and efforts from your side as well. Because ever since I started, I've been leaning towards swing. If swing suits you better for you, but anybody can do intraday if they are given proper technicals, proper education. I feel so, because I have seen people taking only 4 hour entries, entering on 4 hour, and then shifting to 1 minute time frame when they got the right education. Because I don't want to be in the chart. When did you see me on the charts 24/7? I arrived today on the charts around 8:40, and I was done around 10:30 with calling out more than 5 positions. And if talking about just one position, I was done around let me see, NQ ES with the value position 9:30 in like 1 hour. I came on charts around 8:45-50, and I was done around this 10 a.m. 9:45. You just gotta practice your system and be so good at that it requires minimal effort from your side. Did these things were complicated for me, were difficult for me, my own system? Yes, but is it easy for me now? Yes, I am able to frame anything from my templates, from my system in like 5-10 minutes. What should happen here, why and where, till when. My system, I have practiced it to that extent that now I need minimal effort, but I have put 1000x efforts back then.
I have other obligations, but I find that when the disease starts, I am awake. I used to be awake. You are saying 24/7. I will say 48/7. I was hustling. I was journaling. Mic उतर गया मेरा. In the start, you have to give your not 100%, your 200%. Only then your 2% efforts when you are at that level makes much more sense. Yes, I hope many of your queries would have gotten clear by this. Just by कैसे आप MM exam example, ये मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव था. नाइस यूडी भाई, ये जस्ट बाय जिनको समझ नहीं आ रहा था, आप देखो कितने मस्त हो गया. यहाँ से यहाँ तक करना चाह रहा था मैं. कुछ लिखा है इन्होंने यहाँ पे. रेंज लो, अच्छा कलर गलत है. रेंज लो इज टैग नाउ अपोजिंग. नहीं भाई, मैंने एनक पहनी, कलर तो ठीक है. रेंज लो इज टैग नाउ अपोजिंग स्विंग हाई विल बी डेट. नाइस भाई, यूडी भाई नाइस. Here to here, Yes. I had the same thinking. Oh, too nice भाई, ये देखो. Yes, nice. Yes. बट ये कहाँ से कुछ भी उठा दिया, वो तो थोड़ा रहेगी, कोई बात नहीं. ये this is also nice. I wanted to long this day. Sweep of this, then this opposing swing retracement, then wanted to long in these candles. And this is not an objective, brother. I think order block marker है वहाँ पे. हाँ शायद. But nice. Gold. Too nice. I was thinking the same kind of same, you can say. No established low. Price tags relevant high, moves away from it. So objective becomes this. भाई तो live anticipation डाल रहे हैं. Nice. ट्रू ब्रेकआउट, ये भाई ने कुछ गफला करा होगा. नहीं, पहली बार थोड़ा सा ठीक है, पर इतना दूर जाने के बाद फिर इतना वापस आने के बाद मैं इस हाई को इतना कंसीडर ही नहीं करूंगा. क्योंकि जब प्राइस इसको डिस्प्लेस करता लोअर टाइम फ्रेम में, मे बी ट्रू ब्रेकआउट बन गया, तब मैं नेक्स्ट रेलेवेंट स्विंग, फिर यहाँ से कुछ बने, फिर नेक्स्ट रेलेवेंट स्विंग. जब प्राइस ने सारे ही ले लिए, तो मैं इसकी रेलेवेंस क्यों ही यूज करूंगा. इसकी रेलेवेंस तब है व्हेन I am framing either manipulation, either true breakout over this high to then frame till next objectives. Once the next objectives are taken, this is irrelevant for me. I don't need to worry about that. Oh, ये तो Euro USD ही है. I was saying I wanted to long this day. Sweep of this, open low 18 here, open low, protected low here. This was retracement. 6 AM open low, longing here, here. Till the objective, or and my objective wasn't this, it was somewhere around here, would be marked till now as well. Yes, h1, yes. I wanted to long till these relevant swings, and then this. These relevant swings make sense. True breakout over here on the low time frames would be longing here. You can use this, then this being a retracement internal level, then 6 AM open low I close, 7 AM moves away, you can frame 8 9 10 expansion away from it. Daily open low, daily candle expands. I didn't expect it to go till here the same day, but expansion candle, so it can go. No. So I wouldn't use this high as a framing true breakout in here. ओ यूडी भाई, ये कैसे आपका भी सेम? नहीं यार, वाकई अपने स्टूडेंट हो यार. वाकई ये तो मैंने कभी सिखाया भी नहीं, ये मैं कैसे कभी नहीं करूँगा. पर ये बेसिक सेंस है ना.
समझ आएगी सबको धीरे धीरे। सबके डाउट्स हो गए। नाइस। 100 साल से पढ़े हुए थे भाई, बहुत दिक्कत दे रहे थे मेरे को। एक सेकंड, निशांत का खोलना, उसने पोस्ट करा एक सेकंड। 20 चार्ज पर। हाउ टू एडिट फ्रॉम विच? इसका वीडियो देखिए वो भाई। यार अभी आ गया ये रिप्लाई देने, अब इसको रिप्लाई बैक भी करना पड़ेगा। सीन तो नहीं हो गया कब से तो। आई थिंक आपको ये सेटिंग्स पूछ रहा है आपका। इसने मेरी सेटिंग्स ले ली ना भाई, मांगी उसने स्पेशली। ये आपको चार्ट लेआउट्स, नहीं चार्ट चाहिए। लेआउट्स किसके दिख रहे हैं ये आपको? एक साइड पे लोअर टाइम फ्रेम, एक साइड। Damn. अच्छा ये आपको ये सेटिंग कौन क्यों समझा रहा बंदे को? उसको अच्छी लगी तभी मांगी बंदे ने मेरे से स्पेशल। 3 दिन से मांग रहा था यार, मैं ही भूल जा रहा था। हाँ कि I want to reverse engineer your means me with lessons for his learning. He was trying to build same template as my, but it is hard. Yes, it is very hard. It took me months to create these templates. और बेचारा बार बार मांगी पर I kept forgetting. वो भी डाला है Then ना आपने इंटरनेट में। then I sent him to worked for him. Then he was very happy with it, and if he is happy then I am happy too. और मैंने आपको बोला था ना, मैं उठा था, मैंने देखा था 4:15, याद है? डेली कैंडल क्लोज होने में कितना टाइम बचा है? 20 minutes. Daily candle closes around 5, right? So I was awake 4:30. I saw it go from here to here in 10 minutes. और बंदे के पास प्रोफेशनल सेटअप है, 4 स्क्रीन भाई, तब भी मेरा मांगा है उसने, कुछ सोचो। और ये मेरा ही सेटअप है, आपको दिख रहा है कलर उसके थोड़ी होंगे, ये टेम्पलेट्स भी मेरे। मैं बोला नहीं यार वाकई। फिर मैंने कहा यार मेरा इतना भी तगड़ा है। फिर मैंने पूछा कि अगर मैंने कभी सेटअप करवाना हो कैसे, तो उसने लिखा, मेरे को आधा समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वर्थ इट, जब करूंगा तब पढ़ूंगा। और उस बंदे ने आज टेम्पलेट यूज करके पोजीशन भी फ्रेम कर ली। मैंने कहा इतना भी क्या मस्त। अपोजिंग स्विंग ऑब्जेक्टिव नाइस। पर ये एंट्री मैं नहीं लेता, पर उसने ले ली तो मैं बेइज्जती मान नहीं सकता। मैंने कहा नाइस। और ये इमेज इसने ढूंढी कहाँ से? CL तो 100 साल हो गए मेरे को, है ना? और ट्रू ब्रेकआउट यहाँ पे मेरे को बताओ यूडी भाई, मैंने पॉइंट ही वहां पे कर दिया, आप दिख भी जाएगा, कोई बात नहीं। फिर स्टिल बताओ कहाँ पे ट्रू ब्रेकआउट? 6 AM 6th date। हाँ ठीक है, क्योंकि दिस इज द रेलेवेंट स्विंग एंड देन दिस इज द रेलेवेंट स्विंग. Price shows rejection of a fair, then continuation leg, then these becomes relevant opposing swings as objective. Price forms true breakout over it and not manipulation, so then this becomes the draw. And I called this live, I do remember. Here or here, I don't remember. I called this draw live. Yes, I do remember. Ha ha ha. चल जा. This becomes the draw. True breakout over this becomes the draw. And two ways price can leave a range, or two ways you can use relevant swings: manipulation and continuation over them using true breakout. And this is my model. It would make much more sense now, right?
using relevant swings and phases of price to get a direction, to get a bias. Then how do I frame it? High time frame OHLC, OLHC using low time frame MMXM, low time frame MMXM, SMR, intermediate term low, and first stage, second stage. Nice. Everything makes sense now. And I kept writing this thing here because this is my model. Low time frame MMBM aligned with high time frame OHLC, OLHC. This was a backtest trade of mine. Took it here. And why do I tell intermediate term low or intermediate term high entries are the best for me? Intermediate term low, SMR, closer above here, I took entry. Then holding it too much of an RR. First stage, second stage, closer over there, trailing there, aligned with high time frame. Oh, London. Nice. Dun, 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 dun. Low time frame MMXM aligned with high time frame OLHC. This would make much more sense when I teach OLLC, OLHC, OHLC. This is simple version of OLHC. What I will be teaching would be much advanced, but I will start from simple. Don't worry. Dun, dun, dun. My model: phases of price delivery and relevant swings to know the direction, to know the bias, to know the draw. Then framing: low time frame MMXM using high time frame OLHC. My model in short: low time frame MMXM aligned with high time frame OLHC same day. Dun, 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 dun. MMXM with OLHC. The same thing again and again. H4 OLHC, high time frame OHLC. This is 10 AM H4 open high, low time frame MMXM. This is the intermediate time frame. The low time frame was this. Dun, dun, dun. Now back. अच्छा उसने रिप्लाई दिया, गलत बंदे का मैसेज पढ़ लिया. अच्छा इसने ज़्यादा नहीं है. Okay, now if any one of you has any doubts, or else we will wrap up the session, and tomorrow we will most probably do recap of RTYYM, gold, or OLHC OHLC session. True breakout, kind of, yes. Not much of a ये clear low time frame structure. 2 मिनट यूज करा है. डरते थे यार इन लोग अनकन्वेंशनल टाइम फ्रेम्स यूज करने में. Yes, not properly well, but a little bit, yes. I am from Antarctica. Yes, you are Batmiz. You are from Jupiter. वापस चल जाओ मेरा देश छोड़ के फिर तुम सब. Still the hardest part for me is to hide myself. I am learning. Yes, people don't realize you yourself are the edge of your model, not the model itself is the edge. Yes, on to an extent, but even though I have a system, still my model gives me like 2-3 entries. I don't trust them on times.
I am like, I don't trust this one, I don't trust that. You yourself are your edge rather than your model, your system. 6 months for me. What 6 months? हाँ, सबको हमेशा बोलते रहते हैं बस अभी शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ। 1.5 साल हो गया मैंने इनको जब बोलता था, अब ये सीरियस नहीं लेते तो मेरी क्या गलती है? आपने वो मैंने गेम ही डाउनलोड किया इस नहीं है कुछ भी। Yes, discipline is surely is, and trusting yourself as well, because I trust myself and trust my system. I know even if I miss a whole week, I can make, I can have more wins the next week. So I'm okay walking away from price action when I think that it isn't suitable for me at least. Appreciate टी ट्रेड्स का हाँ बोल तो सकता था। किसको? वो आ गया इधर वो। स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ना। यस ये यार वो। टी ट्रेड्स का वीडियो है। यार क्या है? Dun, 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 dun. बैक टेस्ट पता कैसे करना? हाँ डेली टाइम फ्रेम खुद ही लिख दिया। मैंने दिख दिया फाइनल लेवल तो So I guess we should wrap up the session here, and I will sleep early today so that we will be able to have a session on OHLC finally tomorrow or day after tomorrow. Dun, 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 dun. और कल रिकैप होगा ना YMRT का Hope so. जल्दी And there comes the लंदन में draw. रिकैप करेंगे Reason why I use OHLC, higher time frame OHLC. 10 a.m. established high here. That's why shorting around here. Which entry was best to me? I told you people this, and I told the reason as well. Shorting it till here, not here, because people who have MFFU, my funded futures account, can't hold positions below this level, or else their account will be blown. Not evaluations, the funded ones. So then this here, if it wanted to go, I told this live as well, this high being retracement objective, it moving away from it, and this should sponsor the true breakout below this, which was on ES. Price showing lack of willingness to return back inside, immediately moving away. Not that much of a picture perfect. It would be on 32nd, but not of an orthodox time frame for you, but no problem. Dun, dun, dun. Then the best opportunity after this, using this as a framework, 2 p.m. OHLC. 2 p.m. open high, closing below here. Unlimited entries when you align yourself with higher time frame candles.
H4's direction, H4 candle's direction, H4 OHLC. I was having too much of conviction from here at this point. I was participating in M15 candles but aligning it with H4 candles direction. That's how I do on the hourly. I do participate on the hourly candles but aligning it with the daily. That's how I do it for the daily as well. I do participate in daily candles but align them with the weekly, monthly sometimes. Dun, 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 dun. आज तो बड़े सिग्नल दिया है ना यूट्यूब भाई. First I called out along from here and explained that as well, and why till here from here. Then it should go away from this, that as well. Highs rejecting price that was being taught in the exam session. Then again highs rejecting price, bearish order flow. Dun, dun, dun. Hope so. It was, I expect it was a nice session. Dun, dun, dun. Okay, we will meet tomorrow. Thank you. Hope you all liked it. I will stop the recording.